शीरी भाई, आज आपने सुबह से कुछ नहीं खाया, ये ले चाय पी ले। क्या समझती है वो खुद को? घर घर मांगने वाली फकीरनी आज हमारी खुदा बनकर बैठ गई है। यूं ही समझ लें, अभी किस्मत उन पर मेहरबान है, और जब किस्मत इंसान का साथ देती है ना, तो वो अपने आप को खुदा समझने लगता है। किस्मत हमेशा साथ नहीं देती, ये भी जाकर बता दें आप उन्हें। अभी वो किसी की नहीं सुनेंगी। इज्जत, दौलत, मोहब्बत, शोहरत सब उनकी बांधियां बनी हुई हैं। मेरी भी बद्दुआ है उन्हें कि अल्लाह उनसे एक एक चीज छीन ले, फिर उनको उनकी औकात का पता चले। हौसला रखें। इंसान को अपने हर अमल का हिसाब थोड़ा या ज्यादा इसी दुनिया में जरूर देकर जाना है। चमन बेगम, आप उन्हें समझा दें कि अगर आइंदा उन्होंने इस कोठे पे किसी भी तवाइफ पे हाथ उठाया तो हमसे बुरा और कोई नहीं होगा। अभी किसी भी बात का कोई फायदा नहीं। बेहतर यही है कि आप लोग भी सब्र करें और खामोशी से रहें। वो जो कर रही हैं उन्हें करने दें। ऐसा हरगिज नहीं होगा। क्या करेंगी आप? इस कोठे की ना तो छत इतनी मजबूत है और ना दीवारें जो आपको हमेशा के लिए पनाह दे सके। आप लोगों में से आज मुजरा कौन करेंगे? हम में से कोई भी नहीं। कोई भी नहीं। आप जाकर बता दें अभी रीना बेगम को, वो इस कोठे की मलिका है तो आज मुजरा भी वही करेंगी। लाइट लेना बहुत जरूरी होता है, वरना आप खूबसूरत कैसे दिखेंगी? नजर भी तो आनी चाहिए ना। हीरोज को लगता है कि वही होते हैं, लेकिन नहीं। जी हुजूर, आप आ गई। ये मुझे दीजिए, ये पकड़ा दीजिए, जाइए। चमन बेगम, बताइए आज मुजरे में किसकी बारी है? हुजूर, लोग तो आपका रक्स देखने के लिए बेताब हो रहे हैं। बाकी तवाइफों के रक्स से तो उनके दिल भर गए। हमें मुजरे करने की जरूरत नहीं। आप शायद भूल रही हैं कि आपका ताल्लुक इस कोठे से है और तवाइफ रक्स से ही जिंदा रहती है। आप शायद भूल रही हैं कि अब हम एक मशहूर फिल्म स्टार हैं। हमारी शोहरत आसमानों को छू रही है। हम कोई मामूली तवाइफ नहीं। हर तवाइफ की जिंदगी में ये चमकते लम्हे जरूर आते हैं, मगर फिर वही कोठा, वही मुजरे और वही लोग। हर तवाइफ सिर्फ ख्वाब देखती है, मगर रीना बेगम अपने ख्वाबों को हकीकत का रंग देना जानती हैं। हुजूर, आपने इस महीने सिर्फ एक मुजरा किया है, बहुत से लोग इकट्ठे हो गए। मुजरा तो आप ही को करना पड़ेगा। हमें कोई मजबूर नहीं कर सकता, ना आप और ना कोई और, समझिए आप। हुजूर, आई रोजी को लात मत मारे, सिर्फ आज का दिन मुजरा कर। ठीक है, आज आपकी बात मान लेते हैं। शुक्रिया हुजूर। जाइए, करिए मुजरे की तैयारी। जी। क्या किसका जूस चाहिए तुम्हें यार? एक्टर्स कहाँ हैं? 3 घंटे से पूरा सेट रेडी है, लाइट्स रेडी है, डायरेक्टर रेडी है, एक्टर्स नहीं। तुमसे यार ये कोऑर्डिनेशन नहीं हो रही यार। तुम मतलब कोई काम कर। क्या हुआ? सर दिस इज वेरी बैड सर। सर ऑलवेज रीना मैडम सर, टू लेट सर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। रीना मैडम कहाँ है मेरी? उनसे बात करवाएं। हुजूर, वो तो सो रही हैं, हम उन्हें उठा नहीं सकते। मैं कह रहा हूँ आप मेरी बात करवाएं उनसे। जी हुजूर। रीना बेगम, आपका फोन है। हेलो रीना, आप कहाँ हैं? यहाँ शूटिंग पे लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। कल इतना टाइम शूट पे लगा,
फिर आपको वक्त दिया, फिर एक मुजरा भी था। हम क्या करें? लेकिन अभी लोग आपका यहाँ शूटिंग पे इंतजार कर रहे हैं। हम शूटिंग कराएं या आपको वक्त दें? मेरा तो दिल चाहता है कि मैं आपको शूटिंग पर जाने ही ना दूं। आपके बगैर 1 मिनट भी नहीं गुजरता। ये तो खतरे की बात है। हाँ हाँ, खतरा तो बहुत है। फिर इस खतरे से आप खुद ही निपटे। यार 1 घंटा और इंतजार कर लो, स्टार है, इतना तो बनता ही है ना उसका। हाँ अगर सर अब 1 मिनट। जी हेलो, जी जी। मतलब अब अगर प्रोड्यूसर ही इन्वॉल्व हो जाएगा तो बंदा क्या करे? हैं? पानी में कूद के जान दे दूं यार, दिल चाह रहा है। लाइट्स करो यार, कुछ करो यार। आज अंदर आने को नहीं कहोगे? इतनी बेरुखी। या तो हम आपकी शूटिंग कर सकते हैं या आपकी मेहमान नवाजी। अब आपको क्या चाहिए? दोनों। सुबह शूटिंग है, आता हूँ। क्या वो नाराज हो गए? चमन बेगम, वो जो आप बादाम का शरबत बनाती है ना खुशी के मौकों पे, वो आज पिलवा दे। खैरियत तो है? आज आप बहुत खुश हैं। तवाइफ के लिए वो बहुत खुशी का दिन होता है जब वो ज्यादा पैसे देने वाले मर्द को इनकार करती है अपनी मर्जी से। इस हंसी की कोई खास वजह? आज हमने तवाइफ से बीवी के रास्ते को तय करने की कोशिश की। क्या मतलब? बीवी जब चाहे इनकार कर सकती है, पर तवाइफ को यह हक नहीं। हर तवाइफ इस सफर को तय करने का ख्वाब देखती है और आज हमने इस सफर पर कदम रख लिए। बड़ी बड़ी तवाइफें ऐसे ख्वाब देखती हैं, मगर आपने तो मगर बड़ी बड़ी तवाइफें ऐसे ख्वाब देखती हैं, पर रीना को अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने का फन आता है। तवाइफ की किस्मत कभी नहीं बदलती। चमन बेगम, इधर देखिए, देखिए हमारी तरफ। हम एक बेकारिन से मलिका तवाइफ बन गए और मलिका तवाइफ से फिल्मी दुनिया का एक चमकता सितारा। अरे अब तो मान लीजिए कि हम अपनी किस्मत खुद बना सकती हैं। तौबा नाउज़, आप इतनी बड़ी बात मत करें। किस्मत तो सच्चा सोना रब ही बनाता है, और किसी की क्या औकात कि वो अल्लाह के फैसलों को अपने हाथ में ले। आपका छोटा जहन और मामूली सोच हमारी बड़ी बातों को कहाँ समझ सकता है? ये बड़ी बड़ी बातें ही इंसान को ले डूबती हैं। अच्छा, आज हम आपसे बहस नहीं करना चाहते, क्योंकि आज हम बहुत खुश हैं।
आप जाइए। रीना नवाजिश अली, रीना नवाजिश अली, बेगम रीना नवाजिश अली। मिस रीना, ये ज्वेलरी देखें। बहुत हसीन। मिस रीना, आज मैं आपका ऐसा मेकअप करूंगा कि सारे लोग देखते रह जाएंगे। आज तक आपका मेकअप किसी ने इससे अच्छा कभी नहीं किया होगा। एक मेकअप आर्टिस्ट है जो हमारे चेहरे को आपसे भी ज्यादा समझता है। नो वे, मुझसे ज्यादा कोई नहीं समझ सकता। वो समझता है। कौन है वो? वो फिल्मी सितारों का मेकअप नहीं करता। वैसे आप वाहिद हीरोइन हैं जिसके साथ मेरी टर्म्स टेबल और चाय तक है बस, मगर बिट्स में कमेंट्स ज्यादा आपके बारे में मिलते हैं। ग्रेट। चिलमन की ओर की मोहब्बत में जो खूबसूरती है वो बेबाक मोहब्बत में कहाँ। ये आप कह रही हैं? क्यों? ऐसी बात हम नहीं कर सकते क्योंकि हम तवाइफ हैं। हसन सर, सेट रेडी है, आ जाइए। कमिंग। आप करते रहे मेकअप। ओह माय गॉड, हाउ रूड ही वाज। मैं आपकी जगह होता ना तो एक थप्पड़ मारता इसके मुंह पे। थप्पड़ से मसाइल हल नहीं होते। अब जानते हैं कि एक तवाइफ पर्दा क्यों करती है? नो। शरीफ औरतें बुर्का पहन के घर से बाहर इसलिए निकलती हैं कि किसी गैर मर्द की नजर उन पर ना पड़ जाए, मगर हम जैसी औरतें हम इसलिए बुर्का पहन के निकलती हैं कि कोई हमें पहचान ना ले। हमारी इज्जत का मफहूम कुछ और है और इनका कुछ और। आदाब। आदाब। तशरीफ रखिए। क्या रीना बेगम अभी तक तैयार नहीं हुई? क्या शूट पे नहीं जाना? उस्ताद चंदू, हम भी खूब जानते हैं कि आप रीना बेगम का इंतजार क्यों कर रहे हैं। अरे चमन बेगम, आप भी बड़ी घा खातून हैं, खूब जानती हैं उड़ती चिड़ियाओं का पर गिरना। उस्ताद साहब, ये जो कोठा है ना, ये औरत के अंदर छुपी तमाम मक्कारियों, चालाकियों, खूबियों और खामियों को बाहर निकाल देता है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। कल की मासूम, डरी घबराई रीना आज की मशहूर फिल्म स्टार बन चुकी है। ये तो किस्मत की बात है। किस्मत इंसान को कहां से कहां ले जाती है। सही कह रही हैं। यही देखते हुए हमने भी सोचा है कि हम भी आदाब। आदाब आदाब। उस्ताद चंदू जी हुजूर। आप यहाँ कैसे? हुजूर, अल्लाह ने आपको बड़ी इज्जत से नवाजा है। माशाल्लाह, आप फिल्म इंडस्ट्री की एक रोशन सितारा बन चुकी हैं। हमारा फन बाकमाल है। उन्होंने हमें फिल्म की हीरोइन रख लिया। रीना बेगम, आपसे एक दरख्वास्त है। हमें भी फिल्मों में कोरियोग्राफर का एक चांस दिलवा दीजिए। आप और कोरियोग्राफर? रक्स हमने ही तो आपको सिखाया है, आप भूल रही हैं क्या? नहीं, हम कैसे भूल सकते हैं। तवाइफ आप ही ने तो हमें बनाया है। लेकिन हमारी इज्जत और शोहरत का क्रेडिट तो आप नहीं ले सकते। उस्ताद चंदू, अपनी हैसियत मत भूलिए। कहाँ आप और कहाँ हम। आप ठीक कह रही हैं। हमारी हैसियत ही क्या है आपके सामने। देखिए, आप इन मामूली तवाइफों को रक्स सिखाएं, बल्कि अच्छा है। आपका रक्स अब पुराने जमाने का हो गया है, इसकी जगह फिल्म इंडस्ट्री में नहीं है। और अब आपके बारे में किसी को कह के हम शर्मिंदा भी तो नहीं हो सकते ना। हम लेट हो रहे हैं।
क्या क्या। फिल्म का काम भी तो आप ही का काम है। जब आपकी फिल्म आ जाएगी तो आप बहुत मशहूर हो जाएंगे, आपकी पहचान ही बदल जाएगी। तो फिर आप हम जैसे प्रोड्यूसर्स को कहाँ पहचानेंगे? इतनी मायूसी क्यों? शोहरत का नशा पुरानी शराब की तरह होता है, एक बार चढ़ जाए तो फिर उतरता नहीं है। नवाज़िश अली साहब, रीना सब कुछ हो सकती है मगर एहसान फरामोश नहीं। मैं चाहता हूं कि तुम्हें सबसे महंगे इलाके में एक बंगला दे दूं, तुम वहां शिफ्ट हो जाओ। क्यों? आप रीना मलिक पे किसी का इख्तियार नहीं चाहिए मुझे। आप चाहते हैं कि हम अपना ठिकाना, अपनी हवेली सब छोड़ दें और अपना पेशा भी। हाँ। आप हमें इस बंगले में किस रिश्ते से रखेंगे, किस नाते से? आपने हमारी बात का जवाब नहीं दिया। मैं वादा करता हूं कि तुम्हें उस गंदगी के माहौल से बाहर निकाल दूंगा। अपना नाम देंगे। ये काम मेरे बस की बात नहीं है। हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। अफसोस है नवाज़िश अली साहब, गंदगी के ढेर से निकालकर महल में डालना चाहते हैं और महल में भी वही गंदगी करवाना चाहते हैं। तो फिर महल और कोठे में फर्क क्या रहा? ये मौका फिर नहीं मिलेगा। चाहिए, छोड़ दिया हमने आपका मौका। ये फिल्म तुम्हें मैंने दिलवाई है। वापस ले सकते हैं तो ले लें। थैंक यू। किस बात का? कि आप मेरे साथ यहाँ कॉफी पीने थे। ये तो हमें भी मालूम नहीं कि हम कैसे आ गए। असल में दुनिया में बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं मगर बहुत कम लोग आपकी तरह अपनी गलती को मान लेते हैं। मेरा ख्याल है कि इंसान अपनी गलती पर एक्सक्यूज कर लेना तो माइंड रिलैक्स हो जाता है। आपकी यही बात हमें अच्छी लगी, शायद इसीलिए हम आपके साथ यहाँ आ गए। मेरा ख्याल है हमारे प्रोड्यूसर साहब को मेरा आपसे यहाँ मिलना अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? कम ऑन, हर कोई जानता है कि आप उनके साथ होते हैं। उनके साथ होने का मतलब ये नहीं कि उन्होंने हमें खरीदा हुआ है। क्या हो गया? इतनी छोटी सी बात पे इतना बिटर क्यों हो रही? आपके लिए शायद ये छोटी सी बात है मगर अगर कोई आपको इस तरह कहे तो आपको कैसा लगे? मैं अपने काम का मुआवजा लेता हूँ और हम भी अपने काम का मुआवजा लेते हैं। खैर, हमारे ख्याल से अब हमें चलना चाहिए। प्लीज पहले
कॉफी तो पी लें। इसकी अब कोई जरूरत नहीं। चले, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ प्लीज। तो फिर कहाँ ड्रॉप करूँ? कुछ तो ऐसे रहेंगे जैसे आप नहीं जानते कि हम कहाँ रहते हैं। जानता हूँ। अब हमें लगता है कि कॉफी पिलाने के बाद अब हमसे वही बात करेंगे जो सब करते हैं। क्या मुझसे ताल्लुक रखोगी? आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप अकेले खुल? आप जो समझती हैं वही सब कुछ ठीक है। सब यही कहते हैं। सब। पर मुझे आपसे कोई ताल्लुक नहीं। लगता है आपका कोई दोस्त नहीं है। किसी पर इतना एतबार नहीं। न जाने क्यों आप मुझे सबसे मुख्तलिफ दोस्त बनेंगी नहीं। दोस्त? कभी इस रिश्ते को ना देखा ना आजमाया तो अब आजमा लो। सोच ले, बड़ी महंगी पड़ सकती है दोस्ती। प्रोड्यूसर साहब ने इतना पैसा लगा दिया है मुझ पे कि आप मुझे फिल्म से बाहर नहीं निकालेंगे। निकाल भी सकते हैं। तब की तब देखेंगे। हुजूर, हुजूर, बात तो रीना बेगम कहाँ है? आज बहुत ही खास मुजरा है, क्या आप भी देखेंगे? नहीं, मैं इनके कमरे में हूँ, मुजरे के बाद बता देना। लेकिन वो तो मुजरे के बाद बहुत थकी हुई होंगी। जो मैं कह रहा हूँ वो करें, उन्हें बता देना कि मैं इंतजार कर रहा हूँ। जी हुजूर। चमन बेगम, किसी भी तरह नवाज़िश अली के यहाँ से छुट्टी कराएं। आप कहना क्या चाह रही हैं? उनके यहाँ आने से कोठे के सुकून में बहुत इस्तराब पैदा हो रहा है और तरपरता तवाइफें भी अपने आशिकों से मिलने लगी हैं। ये आपसे किसने कहा? हमसे किसने कहना है? हमने खुद अपनी गुनाहगार आंखों से देखा है। उनका ख्याल है कि अगर रीना बेगम के लिए सब कुछ जायज है तो उनके लिए क्यों नहीं? हम इसकी इजाजत हरगिज नहीं देंगे। अगर नवाज़िश अली को इस चीज की इजाजत है तो दूसरों को क्यों नहीं? चमन बेगम, इस कोठे की इज्जत और माहौल खराब ना हो, ये अब आपके हाथ में है। क्या रीना बेगम अभी तक फारिग नहीं हुई है? नहीं हुजूर, हम आपसे कुछ बात करना चाह रहे हैं। क्या? आप रीना बेगम से जो भी ताल्लुक रखना चाह रहे हैं उसकी हकीकत वाज़ेह होनी चाहिए। मतलब क्या है इस बात का? आपके यहाँ रोज रोज आने जाने और रीना बेगम के कमरे में ठहरने से दूसरी तवाइफों पर बुरा असर पड़ रहा है। हाँ, बहुत थक गए हैं हम। जाइए, जाके पानी गर्म कीजिए। जी हुजूर। आप यहाँ देखिए,
हमारे घर में भी आने जाने के कुछ आदाब हैं। क्या आप हसन के साथ कॉफी पीने गई थी? आप किस हैसियत से पूछ रहे हैं? क्या हम आपके जर खरीद गुलाम हैं या फिर आपकी बीवी? खैर, अब हम बहुत थक चुके हैं। आज आपकी कोई खिदमत नहीं कर सकते। हम आराम करना चाहते हैं। आप आखिर चाहती क्या है? हमारे कुछ भी चाहने ना चाहने से फर्क क्या पड़ता है? क्या आप उससे मोहब्बत तो नहीं कर बैठी? हम आपको जवाब देने के पाबंद नहीं। मार डालूंगा मैं उसे। मार दीजिए। इसको यहीं लगे रहने देते हैं। तो टर्म्स कैसे जा रहे हैं हमारे हीरो के साथ तुम्हारे? अच्छा है। अच्छा, तो दोस्ती हो गई हमारे हीरो के साथ? जितना आप कह रहे हैं उतना बुरा नहीं है वो। तुम कहती हो तो मान लेता हूं। देखो रीना, डोंट ट्रस्ट हिम। सिर्फ अपना वक्त गुजारो और आगे बढ़ो। समझ गए हो ना कैसे बनेगा शॉट? ये पानी से जाएगा, ठीक है? और ये लाइट तो कंप्लीट कराओ ना अपनी। इसको कराओ सही से। हसन खान आया? नहीं सर। नहीं क्यों? फोन किया तुमने उससे? सर काफी देर से ट्राई कर रहा हूँ, फोन ही नहीं उठा रहे मेरा। दोबारा मिलाओ। सेट रेडी है, रीना तकरीबन तैयार हो चुकी है। अरे फोन नहीं उठा रहा। तुम दिखाओ क्या बोल रही थी तुम। देखो, मैंने आपको ये हक नहीं दिया। अब ये हक देने वाली बात है ना। तुमने किसी को हक दिया ही नहीं, तो उसको बनाओ ना, कुछ बनाओ उसको। उठाया फोन? नहीं सर, फोन नहीं उठा रहे, बेल जा रही है। यार यही है मसला। नए शोहरत मिलती है ना इन लोगों को, तो ये इनके दिमाग आसमानों पे चढ़ जाते हैं। मैं भी मिलाऊंगा, कॉल उठा लेगा। हाँ बोलो। हाँ हसन मेरी जान, किधर हो यार? हाँ सेट रेडी है, तुम आ जाओ। तुम पैकअप कर दो, मैं नहीं आ रहा। क्या पैकअप क्यों करा दो? देखो कोई मसला है तो तुम आ जाओ, मैं सॉल्व करूंगा ना। मेरी जान स्वीटी, मेरी जान आ जाओ। यार मुझे नहीं पता कि मैं ये फिल्म करूंगा भी या नहीं। फिल्म क्यों नहीं करेगा तू? फिल्म क्यों नहीं करेगा? देख मेरी जान, ये फिल्म तेरे लिए, मेरे लिए, हम दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। तू ये नवाजिश अली जैसे 2 टके के प्रोड्यूसर के साथ काम नहीं करना चाहता। क्या प्रोड्यूसर को गोली मारो ना? प्रोड्यूसर को तुम आ जाओ मेरे पास, मैं सारे मसले हल करा दूंगा। हम दोनों मिलके काम करेंगे यार। तू मेरा दोस्त है ना, दोस्त की शक्ल पे आ जा भाई। मेरी बात सुन, तुम मेरे दोस्त हो इसलिए तुम्हें समझा रहा हूं। मुझे आइंदा इस फिल्म के लिए कॉल मत करना। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ओके? क्या? सुन मेरी बात। नॉट इंटरेस्टेड। सुन, नॉट इंटरेस्टेड मतलब आएगा ही नहीं। मतलब ऑफ माइक किसको लगाना? मुझे यार क्या कह रहे हो भाई? उधर जाके किसी को लगा दो ना माइक। यार नॉट इंटरेस्टेड मतलब क्या होता है यार? क्या मसला हो रहा है? अभी तक बुलाया क्यों नहीं हमें? नवाजिश साहब ने हमारे हीरो को अपने ऑफिस में बुला लिया है। सुना है कोई गड़बड़ हो गई है। प्लीज मुझे कोर्ट मत करिएगा। जी, आप सेट पे क्यों नहीं आए? मैंने तुम्हें कहा था ना कि ये अगर नवाजिश अली मुझे खरीदना चाहेगा तो ऐसा नहीं हो सकता। ये मुझे धमकी देगा और मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैंने तुम्हें कहा था पहले, इसीलिए मैं ये फिल्म नहीं कर रहा। देखिए, अगर आपका नुकसान होगा तो हमारा भी नुकसान होगा। मुझे किसी की परवाह नहीं है, समझी तुम? अच्छा, झगड़ा किस बात पे हुआ है? अगर तुम्हारे बारे में ये इतना पॉजेसिव है तो तुमसे शादी क्यों नहीं कर लेता?
क्या हमारी वजह से? हाँ, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से। इसने मुझे धमकी दी कि अगर मैं तुमसे दूर नहीं हुआ तो ये मुझे फिल्म नहीं देगा। ये मुझे फिल्म नहीं देगा, इसकी हैसियत या औकात क्या? मैं खुद इसकी फिल्म नहीं करूंगा। अब ढूंढता फिरे जमाने भर में ये हीरोज को। मैं भी देखता हूं इसे कहां से मिल जाएगा कोई भी हीरो।